भरत के आगमन का समाचार सुनकर कैकेयी बड़े आनंद से दौड़ती हुई उसका स्वागत करने आई। भरत ने पूछा, कहाँ है मेरे पिताजी, कुशल तो है न? कैकेयी, क्या बताऊं तुम्हें, सारा साम्राज्य चला जा रहा था किंतु मैंने बचा लिया। मंथरा की राय के अनुसार तेरे पिताजी से मैंने वरदान मांगे, सो वह सारा राज तुम्हारा है। और पिताजी तो वरदान देकर व्याकुल हो गए और उन्होंने प्राण त्याग किया। भरत, उस समय मेरे बड़े भैया राम कहाँ थे? अब क्यों दिखाई नहीं देते हैं? कहाँ हैं वे? कैकेयी, वह तो वन में है। मेरे वरदान के अनुसार उसे वनवास दिया गया है। सारी बातें जानकर भरत का हृदय दुख से कातर हो गया। अपनी माता के लिए उनके मन में बड़ा क्रोध और तिरस्कार उमड़ आया। मेरे बड़े भैया को वनवास देते हुए तुम्हें लाज न आई? ऐसा अशुभ वरदान मांगते हुए तुम्हारी जीभ क्यों न कट गई? शत्रुघ्न ने मंथरा को देखा तो उन्होंने उसे एक लात लगा दी। भरत शत्रुघ्न कौशल्या के पास आए। माता का विरह संतप्त रूप उनसे देखा न गया। भरत जी को तो मूर्छा आ गई। भरत जी कौशल्या माता से कहने लगे, माता, राम कहाँ होंगे? इन सभी अनर्थों का मूल मैं ही हूँ। कैकेयी के वरदान में यदि मेरी रंच मात्र भी सम्मति है तो मुझे मातृप्रीति हत्या का फल मिले। कौशल्या, बेटे धीरज रख, शोक का त्याग कर। राम तो हंसता हुआ गया है वन में। तेरे पिता ने प्राण त्याग किया, मेरा भाग्य ही रूठा हुआ है। मैं ही हूँ इस अनर्थ का कारण। अब भी मेरे प्राण शेष क्यों हैं? प्रातःकाल के समय सरजू नदी के किनारे महाराजा दशरथ की पार्थिव देह का अग्नि संस्कार किया गया। दशरथ महाराज की आज्ञा थी कि राम को वनवास देने में यदि भरत की भी सम्मति हो तो उसके हाथों अग्नि संस्कार मत कराना। दशरथ की पत्नियां भी चिता में जलकर सती होने जा रही थीं, किंतु भरत जी ने उन्हें वैसा नहीं करने दिया। दशरथ की पत्नियां भी चिता में जलकर सती होने जा रही थी, किंतु भरत जी ने उन्हें वैसा नहीं करने दिया। 15 दिनों के बाद शोक सभा का आयोजन हुआ। वशिष्ठ सहित कई ऋषि भी वहां उपस्थित थे। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ का गुणगान किया और शोकांजलि दी। फिर उन्होंने राजकुमार राम की भूरि भूरि प्रशंसा की और भरत से कहा कि पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य करके राम ने वन गमन किया है। दशरथ जी स्वर्ग में सिधारे, अतः कल हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। किंतु भरत को यह बात स्वीकार नहीं थी। उन्हें बहुत समझाया गया। विधाता की गति अति क्रूर है। जिसे ब्राह्मण का शरीर मिला है फिर भी वो वेद शास्त्र जानता नहीं हो और अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता हो, उसका शोक करना चाहिए। शोक तो उस वैश्य का करना चाहिए जो अपने पास धन होते हुए भी न तो दान करता है, न अतिथि सत्कार करता है और न भक्ति करता है। जिसे ब्राह्मण का शरीर मिला है फिर भी जो वेद शास्त्र जानता नहीं हो और अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता हो, उसका शोक करना चाहिए। शोक तो उस वैश्य का करना चाहिए जो अपने पास धन होते हुए भी न तो दान करता है, न अतिथि सत्कार करता है और न भक्ति करता है। शोक तो उस गृहस्थ का करना चाहिए कि जो मोहवश अपने
कर्म मार्ग का त्याग करता है। उस सन्यासी का शोक किया जाए जो ज्ञान वैराग को छोड़कर सांसारिक प्रपंच में फंसा हुआ है। वह नारी शोचनीय है जो अपने पति से छल करती है, जो कुटिल, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। सर्वाधिक शोचनीय तो वह है जो अपने समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर के पोषण और लालन में ही रत है और जो नाम मात्र भी हरि भक्ति नहीं करता है। महाराज दशरथ के लिए क्यों शोक करें? सच्चा राम प्रेम तो उन्हीं का था कि राम गमन के दुख से उनका प्राण पखेरु उड़ गया। उनका तो यह लोक भी सुधर गया और परलोक भी। भरत वनवास की अवधि समाप्ति होने पर राम का पुनरागमन होने के बाद तुम जो चाहो सो करना, किंतु कल तो हम तुम्हें राज सिंहासन पर आरूढ़ करेंगे ही। आज अयोध्या अनाथ है, उसे सनाथ करना है तुम्हें। कौशल्या ने भी भरत को वैसी ही आज्ञा दी। भरत जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए। राम सीता के स्मरण से उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पिताजी स्वर्ग में गए और रामचंद्र जी वन में गए। अब मेरा राज्याभिषेक होने पर मुझे कौन सा आनंद और सुख मिलेगा? अयोध्या की प्रजा को भी क्या लाभ होगा? सभी अनर्थों का कारण मैं ही हूँ। जगत में मुझ पापी का जन्म ही न हुआ होता तो अच्छा होता। मेरे पिताजी को तो सद्गति प्राप्त हुई है, उनके लिए मुझे अधिक दुख नहीं है। मुझे तो दुख है वह तो यह है कि मेरे ही कारण मेरे बड़े भैया को वलकल धारण करके नंगे पांव वन में भटकना पड़ रहा है। रघुनाथ जी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मुझे तभी शांति मिलेगी कि जब मैं अपने भाई भाभी का दर्शन पा सकूंगा। कैकेयी का यह पुत्र कैकेयी से भी अधिक अधम है। रामचंद्र जी की सेवा करने में ही मेरे जीवन की सफलता है। जिस राज्यासन पर कभी महाराज भगीरथ विराजते थे, उस पर बैठने की मेरी पात्रता नहीं है। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। मैं कल रामचंद्र के पास जाऊंगा। आप प्रार्थना करें कि वे मेरे ही साथ अयोध्या वापस आएं। मैं उनसे अपनी पापों की क्षमा याचना करूंगा। वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक। राम सीता का स्मरण करते हुए भरत की आंखों में आंसू बह रहे थे। जनता को विश्वास हो आया कि भरत जी तो प्रेम की मूर्ति हैं। सभी राम का दर्शन करने के लिए भरत जी के साथ जाने की तैयारी करने लगे। भरत चरित्र में तुलसीदास जी भी समाधिस्थ हो गए थे। सभा विसर्जित होने लगी। नगर के आबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी रामचंद्र जी के दर्शनार्थ आतुर थे, अतः वन गमन की तैयारी करने लगे। सभी के मन में एक ही भाव जग रहा था कि कब प्रातःकाल हो और कब हम वन की ओर चल दें। प्रातःकाल में राजप्रसाद के आंगन में सारा नगर उमड़ आया। सभी को आशा बंध गई कि राम सीता आज अयोध्या वापस आएंगे। भरत जी ने कहा, जो भी साथ चलना चाहता है वह आ सकता है। ऋषि वशिष्ठ जी और अरुंधति भी रथ में विराजमान हुए। अब तो कैकेयी के सिर से भी कली का भूत उतर चुका था और वह राम के दर्शन के लिए आतुर हो गई थी। भरत के लिए स्वर्ण रथ तैयार किया गया, किंतु वे उसमें बैठना नहीं चाहते थे। लोग कहने लगे कि यदि आप रथ पर सवार नहीं होंगे तो हम भी पैदल ही चलेंगे। माता कौशल्या ने भरत को समझाया कि यदि तुम रथ पर सवार नहीं होगा तो अयोध्या की सारी प्रजा को कष्ट होगा। कौशल्या की आज्ञा से वे रथ पर सवार हुए।
भरत जी आदि श्रृंगेरपुर के निकट आए तो गुहक को सेवकों ने समाचार दिया कि भरत अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ आ रहे हैं। गुहक ने सोचा कि भरत सेना के साथ राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सेना को भी क्यों साथ लाए हैं। गुहक ने भील सेना को आज्ञा दी कि किसी को भी इस पार आने न दिया जाए। एक वृद्ध भील ने गुहक से कहा कि भरत शायद रामचंद्र जी को मनाने के लिए आ रहे हैं। गुहक ने सोचा कि यह भी संभावित है, जल्दी में झगड़ा करना ठीक नहीं है। वे अपने मंत्री के साथ भरत से मिलने आए। सबसे आगे महर्षि वशिष्ठ जी का रथ था। गुहक ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि भरत, राम का अंतरंग सेवक गुहक तुमसे मिलने आया है। भरत की दृष्टि निर्गुण है। उनको प्रसन्नता हुई कि बड़े भाई का सेवक मिलने के लिए आया है। भरत ने मनोभाव की परीक्षा के लिए राजा गुहक अपने साथ सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार की भोजन सामग्री लेकर आए हैं। कंदमूल सात्विक भोजन है, मिष्ठान राजसिक भोजन है और मांस मदिरा तामसिक। इन तीनों में से जिस पर भरत की दृष्टि सबसे पहले आकृष्ट होगी, वही भाव भरत के मन में है, ऐसा समझूंगा। किंतु देखिए तो भरत ने इन तीनों में से एक पर भी दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वे तो निर्गुण हैं। मनुष्य के मन की परीक्षा आहार विहार से हो सकती है। भरत के मनोभाव की परीक्षा के लिए राजा गुहक अपने साथ सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार की भोजन सामग्री लेकर आए हैं। कंदमूल सात्विक भोजन है, मिष्ठान राजसिक भोजन है और मांस मदिरा तामसिक। इन तीनों में से जिस पर भरत की दृष्टि सबसे पहले आकृष्ट होगी, वही भाव भरत के मन में है, ऐसा समझूंगा। किंतु देखिए तो भरत ने इन तीनों में से एक पर भी दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वे तो निर्गुण हैं। मनुष्य के मन की परीक्षा आहार विहार से हो सकती है। भरत के मुख से तो बस राम नाम उच्चारित हो रहा था। गुहक को विश्वास हो गया कि भरत जी लड़ने नहीं, मिलने के लिए ही जा रहे हैं। राजा गुहक ने भीलों को आज्ञा दी कि अयोध्या की प्रजा का भली भांति स्वागत करो। भील लोग तरह तरह के फल और कंदमूल ले आए और स्वागत किया। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहा, माता, मैं आज कुछ मांग रहा हूँ। जोरि पानि बर मांगहूँ एहू, सिय राम पद सहज समेहू। मेरी यही भावना है, मुझे यही वरदान दो, मुझे रामचरण प्रेम का दान करो। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने ध्वनित किया, तुम चिंता न करो, सभी का कल्याण होगा। गुहक ने भरत को वह अशोक वृक्ष दिखाया जिसकी छाया में श्री राम ने विश्राम किया था। भरत ने उस वृक्ष को भी प्रणाम किया। श्री राम जी राम की दर्भ की सेज देखकर तो उनका हृदय भर आया। मेरी भाभी को कितना कष्ट भुगतना पड़ रहा है, कैकेयी इन सभी कष्टों का कारण मैं ही हूँ। सारी रात सभी ने वहाँ विश्राम किया। प्रभात आया तो भरत जी कहने लगे कि इस स्थान से रामचंद्र जी पैदल ही आगे बढ़े थे, अतः मैं भी पैदल ही चलूँगा। सभी के रथ आगे ले लो। आगे आगे सभी रथ चलने लगे और पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न और गुहक राज पैदल चलने लगे। भरत की दशा करुणाजनक है। वे शत्रुघ्न के कंधे के सहारे हे राम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धन्य है भरत को पिताजी से प्राप्त राज्य को अस्वीकार किया और बड़े भाई को मनाने जा रहे हैं। भरत की भक्ति दास्य भक्ति है, उनके जैसा बड़भागी और कौन होगा। भरत जी को
रामचंद्र जी सदा याद करते हैं। जग जपु राम राम जपु दे ये ही। स्वयं ईश्वर जिसका स्मरण करे उसी की भक्ति सच्ची भक्ति कही जाएगी। स्वयं ईश्वर जिसका स्मरण करे उसी की भक्ति सच्ची भक्ति कही जाएगी। जीव ईश्वर को याद करे यह तो सामान्य साहजिक बात हुई, किंतु स्वयं ईश्वर जिस जीव को याद करते हैं उसे धन्य है, उसकी भक्ति धन्य है। भरत जी के पांव में चलते चलते छाले पड़ गए, किंतु वाहन में न बैठने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। वे सब प्रयागराज आए। भरत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, तीर्थराज, मैं और कुछ तो नहीं चाहता, मात्र एक ही मांग है मेरी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान महान। लोगों ने भरत जी से कहा कि मुनि भरद्वाज के आश्रम में भी जाना चाहिए। भरत ने कैकेयी से कहा, कैकेयी, तुमने मेरे मुख पर कालिमा पोत दी है, मैं संतों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तीर्थ का नियम है कि जब तक वहाँ साधु संतों का संग न किया जाए तब तक तीर्थ यात्रा फलवती नहीं हो पाती। तीर्थ का नियम है कि जब तक वहाँ साधु संतों का संग न किया जाए तब तक तीर्थ यात्रा फलवती नहीं हो पाती। भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनि ने भरत जी से कहा कि शोक न करो, यह तो सब ईश्वर की ही लीला है। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। भगवान रामचंद्र तुम्हें प्रतिदिन याद करते हैं कि तुम जैसा कोई भाई नहीं है। भ्रातृ प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए आज तुम राम को मनाने के लिए जा रहे हो, यह अच्छी बात है। सभी साधना का फल राम दर्शन है। साधन करने से हमें राम दर्शन का लाभ हुआ, किंतु राम जी के दर्शन का फल तो भरत जी हैं। हम तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हो गए। राम के दर्शन के बाद मैं सोचा था कि उनके दर्शन का फल क्या मिलेगा। मेरी समझ में आ गया कि राम दर्शन का फल है भरत दर्शन। भरत जी ने वहाँ वार्तालाप किया, इन सभी अनर्थों और दुखों का कारण मैं ही हूँ। भरद्वाज ऋषि ने भरत से कहा, राक्षसों का वध करने के हेतु ही रामचंद्र जी ने यह सारी लीला की रचना की है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भरद्वाज ने अणिमा आदि रिद्धि सिद्धियों का आह्वान करके भरत और उनके साथ आए हुए सभी लोगों का भली भांति स्वागत किया। राम जी के दर्शनार्थी का भली भांति स्वागत होना कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। भरत के भ्रातृ प्रेम की परीक्षा लेने की इच्छा से भरद्वाज मुनि रात्रि के समय वहां आए। उन्होंने देखा कि भरत जी ने दर्भासन बिछाकर आसन किया है और नासिका पर दृष्टि स्थिर करके सीताराम का जप कर रहे हैं। अणिमा सिद्धि ने उनसे भोजन और विश्राम करने की विनती की, किंतु भरत जी ने कहा, राम मिलन के बाद ही मुझे सच्ची विश्रांति मिलेगी। भरत के राम प्रेम का वर्णन कर ही कौन सकता है। वाणी के सामर्थ्य के बाहर की वस्तु है यह। प्रातः काल में भरद्वाज फिर से वहां आए। सारी रात भरत ने शैया का स्पर्श तक नहीं किया। भरत जी की ऐसी कठोर तपश्चर्या से मुनि का हृदय भर आया। बोल उठे, भरत दर्शन ही राम दर्शन का फल है। भरद्वाज मुनि ने बहुत सी सिद्धियां बताई, किंतु भरत जी उनमें नहीं फंसे। चक्रवाक और चकवी रात्रि के समय साथ साथ नहीं रहते। यदि उन्हें पिंजड़े में रखा जाए तो भी रात्रि के समय वे संयोग नहीं करते। ऋषि की परीक्षा लेने की इच्छा पिंजड़ा है।
रिद्धियाँ भोग विलास की वस्तुएं चकवी हैं। भरत जी है चक्रवाक। भरत जी से उन भोग विलास की सामग्रियों का मन से भी स्पर्श नहीं किया। भरत जी ने उन भोग विलास की सामग्रियों का मन से भी स्पर्श नहीं किया। जिसे भक्ति का रंग लग जाता है उसे सांसारिक भोग रोग समान ही लगते हैं। जब तक सांसारिक माया मीठी लगती है तब तक जीव को भक्ति का रंग नहीं लगता है। भोग और भक्ति एक ही स्थान पर रह नहीं सकते। लोग मानते हैं कि भक्ति करना बड़ा आसान है, किंतु भक्ति करना तो बड़ा ही कठिन है। लोग मानते हैं कि भक्ति करना बड़ा आसान है, किंतु भक्ति करना तो बड़ा ही कठिन है। यह तो सिर का सौदा है। तभी नेटवर्क से संबंध हो सकता है। जब तक मन संसार के किसी भी विषय सुख में फंसा हुआ है, भक्ति का रंग नहीं लग पाता। सांसारिक विषय सुखों का मन से भी त्याग करने पर ही भक्ति हो पाएगी। सांसारिक विषय सुखों का मन से भी त्याग करने पर ही भक्ति हो पाएगी। काम शब्द में 2 अक्षर हैं। क का अर्थ है सुख और आम का अर्थ है कच्चा, अर्थात काम का अर्थ है कच्चा सुख। काम सच्चा सुख नहीं है। काम को हृदय से निकाल बाहर कीजिए। हृदय के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराइए। एक सेठ का पुत्र वेश्या के चक्कर में फंसा हुआ था। सेठ ने उससे कहा, यदि तू इस कुसंग को छोड़ दे तो तेरा विवाह किसी अच्छी सी कन्या से हो पाएगा। पुत्र: पिताजी, पहले मुझे वैसी कन्या मिलेगी तो बाद में मैं वेश्या को छोड़ दूंगा। पिता: विचार तो कर, वेश्या के संग छोड़े बिना किसी अच्छे घराने की कन्या मिल ही कैसे सकती है। हमारी भी यही कथा है। हम विषय भोग का त्याग करने की इच्छा या प्रयत्न तो करते नहीं हैं और कहते हैं कि मुझे भक्ति से आनंद नहीं मिल पाता है। आनंद मिले तो कैसे मिले। भोग बाधक नहीं है, किंतु भोगासक्ति बाधक है। भोग वासना में फंसा हुआ मन ईश्वर से दूर भागता है। भरत का त्याग अति उत्तम है। अष्ट सिद्धियां सेवा करने को तत्पर हैं, किंतु भरत उनकी ओर दृष्टि भी नहीं करते हैं। वैराग के बिना भक्ति वो रोती है। वैराग नहीं है तो भक्ति थोथी है। भरत को तो एक ही इच्छा है, राम के दर्शन की। मोहि लागी लगन हरि दर्शन की। यह भागवत कथा ज्ञान और वैराग को पुष्ट करने के लिए है। भरत सीताराम के बिना विकल हैं। भोग के अनेक पदार्थ अपने समक्ष हैं, किंतु उनका मन उनकी ओर जाता ही नहीं है। सभी भोग पदार्थ सुप्राप्य होने पर भी जिसका मन कहीं जाता नहीं है। सभी भोग पदार्थ सुप्राप्य होने पर भी जिसका मन कहीं जाता नहीं है, वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भक्त है। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी त्रिवेणी गंगा में से भिक्षा मांग रहे हैं। मुझे और कोई इच्छा नहीं है। मैं मोक्ष नहीं मांगता। अर्थ धर्म काम की भी इच्छा नहीं है। अब तो मुझे राम दर्शन की ही इच्छा है। ज्ञानी पुरुष मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। जो भक्ति रस में डूब गया है उसे मोक्ष का आनंद तुच्छ लगता है। वेदांत कहता है, आत्मा तो सदा मुक्त ही है। उसकी और मुक्ति क्या होगी। आत्मा तो सदा मुक्त ही है, उसकी और मुक्ति क्या होगी। भगवान मुक्ति तो देते हैं, किंतु भक्ति जल्दी नहीं देते। साधु गुण भरत जी की प्रशंसा करते हैं। साधुगण भरत जी की प्रशंसा करते हैं। अपने वैराग से भी उनका वैराग श्रेष्ठ है।
भरत जी आगे बढ़े। 10वें दिन उनका राम से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए। भरत सीताराम बोलते हुए आगे चल रहे हैं। चित्रकूट पर्वत दृष्टिगोचर हुआ तो लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में विश्राम किया। इधर सीता जी ने सपना देखा कि भरत जी हमसे मिलने आ रहे हैं। उनके रूप साथ अयोध्या की प्रजा भी सास जी का वेश शोक सूचक है। राम जी ने सपने की बात सुनी तो कहा, यह स्वप्न मंगलमय नहीं है। कदाचित कोई दुखद समाचार सुनने पड़ेंगे। प्रातःकाल हुआ तो भरत जी ने पर्वत पर जाने के लिए वशिष्ठ जी से अनुज्ञा मांगी, किंतु वे व्याकुल होकर यह सोच रहे थे कि मैं अपना काला मुख राम जी को कैसे दिखाऊंगा। मुझे देखते ही वे मुंह फेर लेंगे तो नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। वे मुझे अवश्य अपनाएंगे, किंतु यदि भाभी उन्हें मुझसे मिलने से रोक लेंगी तो नहीं, वे भी ऐसा तो नहीं करेंगी। भरत जी सीताराम बोलते हुए जाने लगे। भीलों ने यह देखा कि वे दौड़ते हुए रामचंद्र जी के पास आए और कहने लगे, कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आ रहा है। साथ में चतुरंगणी सेना भी है। यही कारण है कि हमारे पशु भय से भाग रहे हैं। रामचंद्र जी सोच में डूब गए। लक्ष्मण के मन में प्रश्न जागा, यदि उसे मिलने को ही आना था तो अपने साथ सेना को क्यों लाया है। वैसे तो यह साधु सा था, किंतु राज प्राप्ति के बाद उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। वह अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए ही आ रहा है। सत्ता मनुष्य को स्वार्थी और अंधा बना देती है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, किंतु रामचंद्र जी उन्हें समझाते हुए और शांत करते हुए कहने लगे, लक्ष्मण, भरत को यदि ब्रह्मलोक का राज्य प्राप्त हो जाए तो भी उसे सत्ता का मद प्रभावित नहीं कर सकेगा। भरत का भाई जगत में न हुआ है और न होगा। भरत सीताराम का जप करते हुए आ रहे हैं। उनके प्रेम से तो चित्रकूट के पत्थर भी मानो सचेतन हो गए हैं। भरत ने दूर से देखा कि राम आंगन में विराजमान हैं और ज्ञान वार्ता कर रहे हैं। सीता और लक्ष्मण सेवा में उपस्थित हैं। भरत असमंजस में है। मैं तो पापी हूँ, उनके सामने कैसे जाऊँ। अपने आप को धीरज देते हुए भरत जी ने राम के निकट आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने यह देखा तो रामचंद्र जी ने कहा कि भरत आपको प्रणाम कर रहा है। रामचंद्र जी कहने लगे, कहाँ है मेरा भरत। उन्होंने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। चित्रकूट पर्वत पर जीव और शिव का मिलन हुआ। चित्रकूट में भगवान लक्ष्मण और जानकी के साथ निर्वासित हैं। लक्ष्मण वैराग्य हैं, सीता जी पराभक्ति और चित्रकूट चित्त। उसे तो भगवान वैराग्य तथा पर भक्ति के साथ चित्त में अंदर में विराजमान है। भरत जीव हैं जो मिलन के हेतु गया है। उस मिलन का चिंतन या कल्पना ही पापनाशक है। प्रभु मिलन की इच्छा तीव्र होगी तभी सुख होगा। मेरा भरत दुखी है। इस विचार से राम के मुख से एक शब्द भी निकल नहीं रहा है। दुख हमारे अपने कर्मों का ही फल है। चाहे जैसा भी दुख आ पड़े, प्रभु से मत कहो। दुख हमारे कर्मों का ही फल है। चाहे जैसा भी दुख आ पड़े, प्रभु से मत कहो। हमेशा सोचो कि मैं अपने सुख के लिए कृष्ण को कभी कष्ट नहीं दूंगा। सदा भगवान की सुविधा का ही विचार करो। भरत के साथ वशिष्ठ जी और माता जी भी हैं। भरत ने सीता जी को प्रणाम किया।
तो उन्होंने आशीष दी। अब भरत को विश्वास हुआ कि इन्होंने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कैकेयी से मिले। कैकेयी दुख और पश्चाताप से कातर हो गई है। राम जी ने उसे समझाया, मन में क्लेश न करो, आपका कोई दोष नहीं है, यह तो विधि की लीला है। वे सभी माताओं से मिले और सभी को धीरज बधाया। सास जी के दुख से सीता जी व्याकुल हो गई हैं, तो कौशल्या का हृदय सीता जी के तापसी वेश को देखकर भर आया है। कौशल्या ने दशरथ जी से महाप्रयाण की बात सुनाई। रामचंद्र जी विलाप करने लगे, पिताजी के प्रेम को याद करके रो दिए। रामचंद्र जी ने पिताजी का श्राद्ध किया। भरत को एक ही चिंता है कि राम सीता लौटेंगे या नहीं। मैं अपने मुख से इन्हें कहूँ भी कैसे। वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते हैं भरत की, सो उन्होंने भरत से कहा कि तुम उनसे विनती करना। भील लोगों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया। लोग उन्हें भेंट दे रहे हैं, किंतु भील तो कुछ स्वीकारते ही नहीं। रामचंद्र के आगमन के पहले यदि उन्हें कुछ दिया जाता तो वे अवश्य ले लेते, किंतु रामचंद्र जी के दर्शन होने से उनकी मनोवृत्ति बदल गई है। रघुनाथ जी की दृष्टि ही चमत्कारी है। रघुनाथ जी के दर्शन से पाप छूट गया है। चोरी, मारकाट, हिंसा आदि भी छूट गया है। रामचंद्र जी के दर्शन से यदि चित्रकूट के अनपढ़ आदिम भीलों तक का जीवन सुधरता है, तो भी यदि हमारा जीवन सुधर नहीं पाता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। रामचंद्र के दर्शन से स्वभाव सुधरना आश्चर्य की बात नहीं है। अरे, उनके नाम जप से भी स्वभाव बदल जाता है। इधर प्रजाजन व्याकुल है। रामचंद्र जी की वापसी के बिना शांति उन्हें नहीं मिलेगी। वे कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न तुम वन में रहना, हम तो राम लक्ष्मण सीता को अपने साथ ही अयोध्या ले जाएंगे।